आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 20, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कमली डॉक्टर को पत्र लिखती है। प्राणनाथ, तुम कल नहीं आए। क्यों नहीं आए? सुना कि रात में। कमली डॉक्टर को रोज पत्र लिखती है। लिखकर 5-7 बार पढ़ती है, फिर फाड़ डालती है। उसकी अलमारी के एक कोने में फाड़ी हुई चिट्ठियों का ढेर लग गया है। पत्र लिखने और लिख कर पढ़ने के बाद उसको बड़ी शांति मिलती है। जी बड़ा हल्का मालूम होता है और नींद भी अच्छी आती है। सुना कि रात में तुम गेहूं सांप से बाल बाल बच गए। भगवान को इसके लिए लाख लाख धन्यवाद। रात में डॉक्टर गेहूं सांप से बाल बाल बच गए। गेहूं नहीं, घोड़ करैत। गेहूं और करैत का धोखला। घोड़े से ज्यादा तेज भाग सकता है। घोड़ करैत का काटा हुआ आदमी ओझा गुणी का मुंह नहीं देख सकता। आधी रात को खरगोश और चूहे अपने अपने पिंजड़ों में घबरा कर दौड़ भाग करने लगे। डॉक्टर साहब ने प्यारू को पुकारा, लेकिन प्यारू की नींद नहीं टूटी। जानवरों के कमरे का दरवाज़ा खोलकर टॉर्च देते ही डॉक्टर तड़प कर पीछे हट गए। सांप ठीक किवाड़ के पास ही अपनी पूंछ पर सारे धड़ को खड़ा किए फुफकार रहा था। तब तक प्यारू भी जग चुका था। उठते ही उसने बाएं हाथ से ऐसी लाठी चलाई कि सांप वहीं ढेर हो गया। 2.5 हाथ का सांप। डाइन का मंत्र 2.5 अक्षरों का होता है, और डाइन का भेजा हुआ सांप 2.5 हाथ का। सुबह को जिसने ये बात सुनी, बस एक ही राय कायम की। ये तो पहले से ही मालूम था। डॉक्टर बाबू को इतना समझाया बुझाया कि पार्वती की माँ से इतना हेलमेल नहीं बढ़ावें। नहीं माने, अब समझें। वो राक्षसनी किसी को छोड़ेगी? जिसको प्यार किया उसको जरूर खाएगी। डॉक्टर बेचारा भी क्या करे। वो अपने मन से तो कुछ नहीं करता। उस पर तो पार्वती की माँ ने जादू कर दिया है। वो अपने बस में नहीं। मुफ्त में बेचारी की जान चली जाएगी एक दिन। कमली को डायन, भूत और डाकिन पर विश्वास नहीं। तहसीलदार साहब भी इसे मूर्खता समझते हैं। कालीचरण तो आदमी से बढ़कर बलवान किसी देवता को भी नहीं समझता। फिर डायन, भूत, ओझा गुणी किस खेत की मूली है? इन्हें छोड़कर गांव के बाकी सभी लोग डायन के बारे में एकमत हैं। बालदेव जी ने तो बहुत बार भूत को अपनी आंखों देखा है। भैंस के पीछे पीछे खैनी तमाकू मांगता है भूत। डाकिन का पाँव उल्टा होता है और वो पेड़ की डाल से लटक कर झूलती है। भूत प्रेत झूठ है? तब कमला किनारे कोठी के जंगल के पास में रात को जो भक्क से राकस जल उठता है, दौड़ता है और देखते देखते 1 से 10 हो जाता है, सो क्या है? डॉक्टर साहब अब रोज मौसी के यहाँ जाते हैं। मौसी के यहाँ एक बार बिना गए उनको चैन नहीं। प्यारू कहता है। कमली सुनती है और हंसती है। डॉक्टर साहब गणेश को देखने जाते हैं प्यारू। वो लड़का तो आराम हो गया है, मुटाकर कोल्हू होता जा रहा है। उसको क्या देखने जाते हैं? अच्छा प्यारू, डॉक्टर साहब तो मेरे यहां भी रोज आते हैं। तुम्हारे यहां की बात दूसरी है दीदी। क्यों? दूसरी बात क्यों है? डॉक्टर साहब हंसते हुए आते हैं। अच्छा, तो प्यारू जी यहां दरबार कर रहे हैं। ये बुखार वाला खरगोश कैसे भाग गया? जी, हम दोपहर का दाना देने गए तो देखा कि पिंजड़ा खाली। सुबह सुई देने के बाद तो मैंने पिंजड़ा बंद कर दिया था। तुमने पानी पिलाने के बाद पिंजड़ा बंद नहीं किया होगा। महीने भर की मेहनत बेकार गई। प्यारू को इन चूहों और खरगोशों से बेहद नफरत है। आदमी के इलाज से जी नहीं भरता तो जानवरों का इलाज करते हैं। दिन भर पिंजड़ों को लेकर पड़े रहते हैं। बुखार देखते हैं, सुई देते हैं और खून लेते हैं।
जब से ये जानवर आए हैं डॉक्टर साहब को प्यारू से बात करने की भी छुट्टी नहीं मिलती। अब भांगड़ टोली के लोगों से कह रहे हैं 2-3 सियार के बच्चों की जरूरत है। उस दिन मदारी से बंदर मांग रहे थे। अजीब शौक है। प्यारू चुपचाप चला जाता है। माँ हंसती हुई आती है। डॉक्टर साहब, मैंने विषहरी माही को एक जोड़ी कबूतर और दूध लावा कबूला है, और मैंने भी विषहरी दवा के लिए लिख दिया है। विषहरी दवा? हाँ, एंटीवेनम एक दवा है। सांप के काटे हुए का इलाज होता है। मैं एंटीवेनम से भी ज्यादा प्रभावशाली और सस्ती दवा की खोज करना चाहता हूं। सुनते हैं रौतहट स्टेशन के पास सपेरों का टोला है। सांप पकड़वा कर रखना होगा, तब माठी के महादेव नहीं, असली महादेव हो जाइएगा। कमली व्यंग करना जानती है। डॉक्टर साहब हंस पड़ते हैं और माँ हंसी को रोकते हुए कमली को डांटती है। जो मुंह में आया बोल दिया, जरा भी लाज लिहाज नहीं। इसके बाप ने तो इसे और भी बतक्कड़ बना दिया है। तुम्हें आकर चुप बैठो तो जरा, मैं चाय बना लाऊं। तहसीलदार साहब कहाँ गए हैं? डॉक्टर पूछता है। कटिहार सर्किल मैनेजर के कैंप में गए हैं, कमली जवाब देती है। आज पहली बार कमली ने डॉक्टर को अपने पास अकेला पाया है। वो अपने चेहरे को देख नहीं सकती, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका चेहरा धीरे धीरे लाल होता जा रहा है। आंखों की पलकों पर भारी बोझ लद गए हैं। कान की ईयरिंग थरथरा रही है। सारी देह में गुदगुदी लग रही है। देह हल्की लग रही है। बेहोशी। वो बेहोश होना नहीं चाहती। नहीं नहीं डॉक्टर। कमला? जी। कमला, इधर देखो कमला। डॉक्टर, मुझे बचाओ। कमला, आंखें खोलो। कमला ने आंखें खोल दी। उसका सिर डॉक्टर की गोद में है। माँ हाथ में चम्मच लिए खड़ी है। भय से माँ का मुंह पीला हो गया है, लेकिन डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसकी बीमारी का तो टेर पता ही नहीं चलता है। लेकिन रोग तो धीरे धीरे घट रहा है। बेहोश हुई, पर 5 मिनट में ही स्वस्थ भी हो गई। इसी तरह एक दिन जड़ से ये रोग दूर हो जाएगा। कमला को ही चाय बनाने दीजिए। जाओ कमला। कमला उठकर इस तरह दौड़ी मानो कुछ हुआ ही नहीं था। डॉक्टर कमला की किताब हाथ में लेकर उलटता है। नल दमयंती, अस्याधिकारिणी कुमारी कमला देवी। दूसरी जगह कुमारी को काट दिया गया है और नाम के अंत में बनर्जी जोड़ दिया गया है। कमला देवी बनर्जी। डॉक्टर जल्दी से पृष्ठ उलटता है। आर्ट पेपर पर नल दमयंती की तस्वीर। नल के नीचे नीली पेंसिल से लिखा है प्रशांत, और दमयंती के नीचे लाल पेंसिल से कमला। डॉक्टर के ललाट पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक उठती हैं। उसे याद आता है, एक बार ममता के साथ बांकीपुर स्टेशन से लौट रहा था। रिक्शा पर बैठने के समय एक भिखारी ने घेर लिया था। जुगल जोड़ी कायम रहे, सुहाग अचल रहे, माँ का बाल बच्चा बनल रहे। ममता ने बैग से कन्नी निकाल कर दी थी और डॉक्टर की ओर देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी, और डॉक्टर के ललाट पर इसी तरह पसीने की बूंदें चमक उठी थीं। डॉक्टर साहब, कमली के लिए एक अच्छा सा वर्ड ढूंढिए ना। आपके देश में आपके साथी संगी। माँ कहते कहते सिर पर घूंघट सरका कर चुप हो जाती है। तहसीलदार साहब आ गए। रणजीत के हाथ में एक बड़ी रोहू मछली है। ये नजराना कहाँ मिला? डॉक्टर साहब हंसते हैं। पकरिया घाट पर मछुआ लोग आज मछली मार रहे थे। तहसीलदार साहब ने मोढ़े पर बैठते हुए कहा। कमला चाय ले आई। डॉक्टर साहब, आज पाप की गठरी फेंक आया हूं। तहसीलदार साहब ने चाय की प्याली में चुस्की लेते हुए कहा। मतलब? ये तहसीलदारी पाप की गठरी ही तो थी। ये नया सर्किल मैनेजर आते ही आग पेशाब करने लगा। लाल पता का अखबार ने ठीक ही लिखा था, राज पारबंगा के मीरापुर सर्किल का नया मैनेजर नादिर शाह का भतीजा है। अब आप ही बताइए डॉक्टर साहब कि जिन रैयतों के यहाँ सिर्फ 1 ही साल का बकाया है, उन पर नालिश कैसे किया जाए? फिर चुपचाप डिग्री जारी करवा कर नीलाम करो और जमीन खास कर लो। इतना बड़ा अन्याय मुझसे तो अब नहीं होगा। जमाना कितना नाजुक है सो तो समझते हैं नहीं। मैंने साफ इनकार कर दिया तो कड़क कर बोले, नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दो। गंगा स्नान से भी बढ़कर ऐसे पुण्य का अवसर बार बार नहीं मिलता। तुरंत इस्तीफा दे दिया। सारी जिंदगी तो गुलामी करते ही बीत गई। कमला की माँ, आज मत्स्य भगवान आए हैं। कमला से कहो डॉक्टर साहब को निमंत्रण दे दे। तहसीलदार साहब की रसिकता ने डॉक्टर को एक बार फिर
नल दमयंती की याद दिला दी। कमला मुस्कुरा रही है। माँ कहती है, बगैर मिर्च मसाला की मछली कमली ही बना सकती है। डॉक्टर महसूस करता है कमला के निमंत्रण को अस्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं। कमला बनर्जी, कमला की आंखें, चांद बयरी भेल बादल, मछली बयरी महाजाल, तिरिया बयरी दुहलोचन। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 20 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।